दोस्तों, एक समय ऐसा भी था जब यह अफ्रीका का मैदान हरे भरे जंगलों से भरा पड़ा था और इसी जंगल में रहते थे द पिरोला पिथिकस। देखिए, यही है पिरोला जो हम इंसानों के काफी दूर के रिश्तेदार हैं। दोस्तों, ये पिरोला पेड़ों पर रहा करते और इन्हें जब भूख लगता तो फल फ्रूट खाते। इन्हीं से हम इंसानों की यात्रा शुरू होती है। आज से लगभग 15 लाख साल पहले जब इन पिरोला पिथिकस का आगमन अफ्रीका के हरे मैदानी भागों में हुआ, उस वक्त इस धरती पर चारों तरफ जंगल ही जंगल और हरियाली हुआ करती थी और इन्हीं हरियाली में ये पिरोला रहा करते। इस जंगल में खतरनाक जंगली जानवरों का बसेरा भी हुआ करता था और इन सब से बचकर ये पिरोला इस जंगल में रहा करते और अपना जीवन यापन करते। इन्हें जब भूख लगता तो ये सभी समूह में जाया करते थे। इनका एक ही मकसद होता, किसी भी तरह से अपना पेट भरना। लेकिन कई हजारों सालों के विकास क्रम के बाद इनमें और भी अनेक प्रजातियां आई, जैसे कि होमो इरेक्टस, होमो हैबिलियस, निएंडरथल्स। वैज्ञानिकों की मानो तो निएंडरथल्स हमारे सबसे नज़दीकी पूर्वज थे, लेकिन हम इंसानों की नींव रखने वाले जो पहले प्रजाति थे वो थे होमोनिड। यहाँ आप देख सकते हैं, यह जंगली जानवरों की तरह ही पेड़ों पर छड़प कर एक डाल से दूसरी डाल पर जाता था। इनके हालांकि पूंछ होते थे, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरता गया, लाखों करोड़ों सालों के बाद इनके पूंछ गायब हो गए थे। ये होमोनोइड की प्रजातियां ही सबसे पहले आई थी। जैसे जैसे इनमें इवोल्यूशन होता गया वैसे वैसे अनेक प्रजातियां आती गई और समय के साथ प्रजातियां आई तथा खत्म भी हो गई। सबसे पहले होमो हैबिलियस आया था, जो कि करीब 20 से 30 लाख साल पहले का जीवन रहा। ये होमो हैबिलियस ही थे जिन्होंने पत्थर के हथियार बनाए, जो कि काफी नोकीले और धारदार होता था और इन्हीं हथियारों से ये जानवरों का शिकार भी किया करते थे। उसके बाद होमो इरेक्टस ने दस्तक दी, जो कि आग का आविष्कार किया। आग की आविष्कार ने इनके जीवन में एक बहुत बड़ा क्रांति लाया था। ये आग की वजह से जानवरों को भगा सकते थे तथा ठंडी के मौसम में अपने शरीर को गर्म रख सकते थे और इन्हीं आग पर ये मांस को पकाकर खाने भी लगे। जब इन्होंने पका हुआ मांस खाया तो इनका माइंड पावर बड़ा होता गया और इनके दिमाग में सोचने समझने की क्षमता विकसित हुई तथा इनका शारीरिक विकास भी हुआ। उसके बाद निएंडरथल्स आया, जो कि हम इंसानों के काफी नजदीकी पूर्वज थे। इन्होंने समाज बनाना शुरू किया, खेती करना शुरू किया तथा अन्य जानवरों को पालना भी शुरू कर दिया था। यूँ कहें तो हमारे जो सबसे नजदीकी पूर्वज निएंडरथल्स थे, उन्होंने हम इंसानों की नींव गहरी रूप से रखी थी, जो आज हम देख रहे हैं। इस तरह से कई लाखों एवं हजारों सालों के विकास क्रम के बाद मानव का इतिहास इस धरती पर आया। वैसे तो देखा जाए तो आज से हजारों लाखों साल पहले हम इंसानों के पूर्वज आदि मानव का जीवन इतना आसान नहीं था जितना हम और आप समझ रहे हैं। इनका जीवन बहुत ही चुनौतीपूर्ण भरा होता था। ये जंगलों में रहा करते, जहां उन्हें जंगली जानवरों से बहुत डर लगता, खास करके यह तेंदुआ जैसी प्रजातियों का। यह तेंदुआ जैसा प्रजाति एक ऐसा जानवर होता जो इस आदि मानव को देखते ही मार डालता था। इसीलिए इन सभी से बचने के लिए यह आदि मानव जंगलों में एक साथ भ्रमण करते और भोजन की तलाश करते। एक जगह पर जब भोजन समाप्त हो जाता तो जो समूह के मुखिया होते थे वो सभी आदि मानव को लेकर दूसरी जगह भोजन की तलाश करने चले जाते। इस तरह से इनका एकमात्र लक्ष्य होता किसी भी तरह से भोजन प्राप्त करना। जैसे जैसे इनमें मानसिक विकास बढ़ता गया, इन्होंने अपने आप को डेवलप करता रहा और कई लाखों एवं हजारों सालों के विकास क्रम के बाद ये काफ़ी हद तक डेवलप हो चुके थे। जब इन्होंने खेल खेल में पत्थर को आपस में रगड़ा तो उससे चिंगारी उत्पन्न हुई और पास के रखी सूखी पत्तियों पर जा गिरी। चूंकि पत्तियां सूखी थी इसीलिए उसमें आग लग गई। तभी आदि मानव समझ गए कि दो पत्थरों को आपस में रगड़ने से आग निकलती है। उसके बाद जब कभी भी इन्हें आग जलाना होता तो दो पत्थरों को आपस में रगड़कर आग जला लेते थे। आग के आने से ही इनकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आया। पाषाण काल में आदि मानव ने कई तरह के औजार बनाए, जो कि तीर, भाला, कुल्हाड़ी जैसे औजार शामिल थे। इन्होंने अपने हिसाब से उनमें अपना आकार दिया और ये चकमक पत्थर के बने पत्थर काफ़ी कठोर भी होते थे। इसी से ये जानवरों का शिकार भी करते और लकड़ी काटते तो लकड़ी का ये घर भी बनाना शुरू कर दिया। कहा जाता है कि इन आदिमानवों में जैसे से विकास हुआ वैसे वैसे इन्होंने इस धरती पर प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग भी करना शुरू कर दिया था, जो कि आज हम करते हैं। दोस्तों, इन आदि मानवों के बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो हमें एक बात तो यह सच लगती है कि आखिर हमारे पूर्वज यानी कि हमारे दादाओं के दादा, उनके दादा कैसे रहते होंगे। आखिर जो पहला मानव इस धरती पर आया होगा
उनका जीवन कैसा होगा। हालांकि वैसे तो देखा जाए तो धर्म ग्रंथ के अनुसार सबके अपने अपने दावे हैं, लेकिन यहाँ वैज्ञानिक तरीके से अगर देखा जाए तो हम इंसानों का जन्म आज से नहीं बल्कि लाखों करोड़ों साल पहले समुद्र की गहराइयों से शुरू हुआ था और वहीं से एवोल्यूशन होने के बावजूद यहाँ तक पहुँच पाया है। लेकिन क्या आपको लगता है कि हम इंसानों का जो अस्तित्व आज हम ऐसे आराम से जी रहे हैं, इस धरती पर सबसे सर्वश्रेष्ठ और बुद्धिमान मानव को ही माना जाता है? क्या हमने यह कभी सोचा था कि हम जैसे जीव भी इस धरती पर आ पाएंगे? आखिर यह नेचुरल सिलेक्शन नहीं तो और क्या है। तो दोस्तों, इस तरह से हम इंसानों का अस्तित्व इस धरती पर आया था